कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्यार से दरवाजा बंद करो। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 15 पद 1। कोमल प्रतिक्रिया क्रोध को दूर करती है, लेकिन कठोर कथन क्रोध को भड़काता है। नीतिवचन अध्याय 10 पद 6 और 7। धर्मी के सिर पर आशीर्वाद आते हैं, लेकिन दुष्टों के शब्द हिंसा को छिपाते हैं। धर्मी की प्रतिष्ठा आशीर्वाद की ओर ले जाती है, लेकिन दुष्टों का नाम खराब हो जाएगा। लूका अध्याय 23 पद 34। यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने पासा फेंककर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो हमें परेशान करता है और आप चाहते हैं कि आप उनके सामने दरवाजा बंद कर सकें। ऐसा करने से पहले ध्यान रखें कि आपको अलग अलग परिस्थितियों में फिर से उनका सामना करना पड़ सकता है और आपको उनकी जरूरत हो सकती है। ईश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे आसपास किसी का भी उपयोग कर सकता है और क्रोध में दरवाजा बंद करके हम अपने आशीर्वाद के लिए उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। ये ईश्वर ही है जो हमें निर्देश देगा कि कब किसी से संबंध तोड़ना है या उन्हें उनकी जगह पर रखना है, और तब भी हमें इसे प्यार और सम्मान के साथ करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हम जीवन में अलग अलग मौसमों से गुजरते हैं और उनमें हमेशा अलग अलग लोग शामिल होते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक मौसम से दूसरे मौसम में ईमानदारी के साथ जाएं और अपने दोस्तों के समूह को प्यार और सम्मान के साथ बदलें। यह मसीह पर कोई दाग या दाग लगाए बिना किया जाना चाहिए, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि ईश्वर आपको किसी असाइनमेंट को पूरा करने या वादा किए गए सम्मान को प्राप्त करने के लिए किसी स्थान या रिश्ते में वापस कब लाएगा। मैंने देखा है कि कैसे लोग सभी के साथ बहुत बुरे संबंधों के कारण कलीसिया छोड़ गए हैं, खासकर पासबान के साथ। मैं इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि उनमें से हर कोई अभी प्यार न दिखाने के परिणाम भुगत रहा है, भले ही राय में कोई अंतर हो, और वे फिर से बहुत शर्मिंदगी के बिना उनका सामना नहीं कर सकते। कल्पना करें कि अगर मसीह ने उन सभी के लिए दरवाजा बंद कर दिया जो उसे चुनौती देते थे या उसका मजाक उड़ाते थे। बहुतों को उसके बिना शर्त प्यार का अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि जब मसीह ने परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए सुना तो उसके आरोप लगाने वालों और मजाक उड़ाने वालों पर क्या गुजरी होगी। हमें भी उन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए जो हमें परेशान करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं या बस हमें गलत समझते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल रहे हैं तो अंततः परमेश्वर हमारे लिए बोलेंगे और सभी को सही राह दिखाएंगे। हर किसी को सही करने का काम हमारा नहीं है, हम बस परमेश्वर की तरह ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। अगर आपको कोई दरवाजा बंद करना है तो ऐसा इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर आपको बताता है, न कि इसलिए कि दूसरे क्या कहते या करते हैं। अगर यह परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के समय में है तो आप इसे प्यार और सम्मान के साथ कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, दिन के समय आपने अपने लोगों को बादल के साथ और पूरी रात आग की रोशनी के साथ रहने दिया। आप ही वो हैं जिन्होंने जंगल में चट्टानों को चीरकर उन्हें पानी पिलाया। क्रूस पर मसीह के बलिदान के माध्यम से हमें पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हमें कभी कभी कठोर शब्दों से जवाब देने और दुष्टों की तरह व्यवहार करने के लिए क्षमा करें। अगर हमने कभी किसी पासबान या मंत्रालय के खिलाफ कुछ कहा हो जहां हमारी असहमति रही हो, तो हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि कैसे एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें जिससे आशीर्वाद मिले। हमें आपसे ज्ञान और प्रेम की आवश्यकता है ताकि हम दरवाजे बंद करके दूसरों के लिए खोल सकें। हमें अपने अतीत से किसी भी व्यक्ति या मंत्रालय के खिलाफ बोलने से रोकें। हमें क्षमा करने वाला हृदय दें, जैसा मसीह ने अपने आरोप लगाने वालों के लिए क्रूस पर दिखाया था। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।